हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को चोलाज के बारे में बता रहा था। उसमें रिवेन्यू आप लोगों को बता दिया था कि जो रिवेन्यू था वो कितना लेते थे। जो टैक्स होता था, जो उनका इनकम होता था प्रोड्यूस, ठीक है ना, उसका 1/3 वो लोग लेते थे उसका टैक्स। तो अब आगे देख लेते हैं इन्फो बिट्स। बिसाइड ब्राह्मण्स लैंड ग्रांट वेयर गिवन टू नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट स्कूल टेम्पल्स एंड जैन इंस्टीट्यूशन। यानी ब्राह्मण के अलावा जो लैंड दूसरों को ग्रांट पे दिया जाता था, उसमें जो नॉन ब्राह्मण थे उनको, जो पीजेंट थे, स्कूल थे, टेम्पल थे और जैन इंस्टीट्यूशन के लिए क्या दिया जाता था, लोगों को ज़मीन लैंड दी जाती थी। लैंड गिवन टू नॉन ब्राह्मण, जो लैंड जो ब्राह्मण नहीं थे उनको दिया जाता था। जैसे पीजेंट को जो लैंड दिया जाता था उसे वेल्ला नोगाई कहा जाता था, और जो स्कूल को लैंड दिया जाता था उसको सला भोगा कहा जाता था, और जो टेम्पल्स को लैंड दिया जाता था उसको देवधन कहा जाता था। और लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, और जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था उसको पल्ली छंडम कहा जाता था, पल्ली छंडम। इसके बाद आ जाते हैं चोला में पब्लिक वर्क्स कैसा था। चोला रूलर पेड पर्टिकुलर अटेंशन टू पब्लिक वर्क्स। जो चोला रूलर थे वो उनका जो अटेंशन था वो पब्लिक वर्क्स पे ज़्यादा था। दे बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड दैट हेल्प द मूवमेंट ऑफ कमर्शियल गुड्स एज वेल एज द आर्मी। इन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए थे। रोड का जो नेटवर्क था वो बनाया था, किसकी हेल्प करने के लिए बनाया था, जो कमर्शियल गुड्स यानी जो व्यापार करने के लिए जो सामान थे उसको इधर से उधर ले जाने के लिए, और जो आर्मी थी उसको, ठीक है ना, उनका मूवमेंट के लिए। दे आल्सो बिल्ट ए नंबर ऑफ टाउन्स एंड ब्यूटीफुल मानूमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टाउन्स और मानूमेंट्स बनवाए थे। मोर इम्पॉर्टेंटली दे डिवोटेड ग्रेट अटेंशन टू इम्प्रूविंग द इरिगेशन सिस्टम। इसके अलावा जो उनका इम्पोर्टेंट था, ग्रेट अटेंशन था जिसके प्रति ये आकर्षित थे, तो वो क्या था, इरिगेशन सिस्टम, यानी जो सिंचाई होती है, ठीक है ना, कि कृषि में जो इरिगेशन सिंचाई होती है वो सिस्टम इन्होंने क्या किया था, उसको भी बहुत अच्छा इम्प्रूव किया था। दे बिल्ट embankments to prevent flooding and made special effort to provide irrigation facilities so that more areas could be brought under cultivation। अब क्या था, ये किस लिए जो इरिगेशन सिस्टम था उसको ये सही करते थे, किस वजह से बनाते थे, ताकि क्या हो सके, जो इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है ना, वो क्या हो, ज़्यादा एरिया को क्या करे, मोर एरिया वो क्या करे, कवर करे, और कल्टीवेशन यानी उसमें खेती हो सके, इसके लिए वो क्या करते थे, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करते रहते थे। उसके लिए ये इन्होंने डग वेल्स यानी कि बहुत सारे कुएँ खुदवाए, एंड ऑन द कंस्ट्रक्टेड टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर, और उसके लिए उन्होंने कौन सा कंस्ट्रक्ट करवाया, जो टैंक्स, वाटर टैंक्स बहुत सारे, जो उसमें रेन वाटर को क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। बिल्ड डैम्स, इन्होंने बहुत सारे डैम्स यानी बांध बनवाए थे, ऑन द कावेरी एंड अदर रिवर, जो कावेरी नदी थी उस पर डैम्स बनवाए थे, और जो दूसरी रिवर्स थी उसमें क्या बनवाया था, डैम्स बनवाया था, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स यानी बहुत सारे तालाब बनवाए थे, एंड चैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड, ताकि वो क्या, कैनाल्स का एक चैनल बनाया था जो क्या करे, फील्ड तक कैरी वाटर को कैरी कर सके। बिसाइड द रूलर द रिच चोला टेम्पल प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर। चोला टेम्पल जो थे वो, उनका जो इम्पॉर्टेंट रोल था वो क्या था, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर यानी कृषि को प्रमोट करने का काम करते थे। दे इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑफ एग्रीकल्चर, ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर में बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। देयर वाज ए कमेटी फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स, एक कमेटी बनाई गई थी इनके द्वारा, जो क्या करते थे, जो कनाल्स थे, इरिगेशन कनाल्स, सिंचाई के जो लिए तालाब बनाए गए थे उनका मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्चर। अब चोला डायनेस्टी में कौन कौन से आर्किटेक्चर उनका कैसा था। चोला बीइंग ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। चोला डायनेस्टी में जो थे वो क्या थे, महान पैट्रॉन्स यानी देशभक्त थे, किस लिए, वो आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए उनको क्या थे, वो एकदम समर्पित थे। दे द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर, इनका जो मेन जो टेम्पल्स इन्होंने बनवाया था उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर, तंजौर में एक टेम्पल बनाया था जो बहुत बड़ा था, जो आज के टाइम में कहाँ पे है, तंजावुर में,
and Gangaikonda Cholapuram built by Raja and Rajendra Chola are architectural and sculptural marvel। और जो गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है ना, उसको बनवाया था, जो इसकी क्या थी, कैपिटल सिटी थी, और उसको राजा और राजेंद्र चोला ने क्या किया था, आर्किटेक्चरल यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया था, मार्वल्स के से क्या किया था, उसको सजाया हुआ था। द मेन फीचर ऑफ द चोला स्टाइल इन द बिल्डिंग्स ऑफ टेपरिंग स्टोरी अपान स्टोरी अबव द मेन डेटी रूम गर्भगृह। ये जो बनवाते थे जो भी बिल्डिंग्स, ठीक है ना, वो क्या होता था, कई स्टोरी यानी कई फ्लोर का होता था, ठीक है ना। जैसे उसमें और क्या होता था, उसमें मेन डेटी रूम यानी गर्भगृह होता था। सबसे पहले क्या होता था, गर्भगृह, फिर उसके बाद एंट्रेंस टू द गर्भगृह। अब गर्भगृह में इंटर करने के लिए उनको क्या बनाते थे, वो एक बड़ा सा हॉल बनाते थे जिसको मंडपम कहा जाता था। अनदर मेन फीचर ऑफ दिस टेम्पल्स इज द विमाना ऑफ द ग्रैंड टॉप मोस्ट टावर। और उस पर टेम्पल्स पे क्या होता था, जो उसका जो ग्रैंड टॉप मोस्ट टावर होता था उसको क्या कहा जाता था, टेम्पल्स के ऊपर बनाते थे तो विमाना कहा जाता था। सिटिंग अपॉन दी intricately carved story, the whole area of these temples is surrounded by a high and decorated boundary wall। और जो पूरा एरिया होता था टेम्पल का, उसको क्या करते थे, एक बाउंड्री वाल से डेकोरेट करके बहुत ही हाई यानी ऊंचा एक बाउंड्री वाल बनवाते थे चारों तरफ, ठीक है ना। और उसको क्या कहा जाता है, गोपुरम। जो बाउंड्री वाल बनाई जाती थी उसको गोपुरम बोला जाता था। टेम्पल्स आर ब्यूटीफुली कार्व्ड एंड डेकोरेटेड विद द इमेज एंड पेंटिंग्स। और जो दीवार होता था उस पर क्या करते थे, अच्छे से डेकोरेट करते थे, क्या बनाते थे, इसमें इमेज और पेंटिंग बनाते थे, ठीक है ना। और उस किसकी पेंटिंग होती है, गॉड्स और गॉडेस यानी देवी और देवताओं की इमेज और पेंटिंग्स बनाते। द बृहदीश्वरा टेम्पल इज तंजावुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए चोला टेम्पल। आज के समय में जो बृहदीश्वरा टेम्पल है तंजावुर में, वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चोला टेम्पल का, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर को आप लोग रीड करते रहिए। थैंक यू।